इन लोगों ने कुछ साल पहले एक ट्रेन से सोने की ईंटें लूटी थी। पुलिस से बचने और इस सोने को भविष्य में आराम से इस्तेमाल करने के लिए केमिस्ट्री एक्सपर्ट रे ने एक खास गैस तैयार की। यह गैस इंसान के शरीर की सभी गतिविधियों को रोककर उसे 100 साल तक गहरी नींद में सुला सकती थी। योजना ये थी कि 100 साल बाद जागकर वे इस गैर कानूनी सोने को कानूनी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही रे उलटी गिनती शुरू करता है, सभी बटन दबा देते हैं। गैस तुरंत पूरे कैबिनेट में भर जाती है। बाहर तेज हवाओं के साथ रेत का तूफान चल रहा होता है। अचानक रे की आंख खुलती है। वह कांच का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। उसके बगल में साइमन भी अपने कैबिनेट से बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद तीसरा आदमी भी उठ बैठता है। साइमन अपना चेहरा छूते हुए पूछता है, कहीं प्रयोग फेल तो नहीं हो गया? क्योंकि किसी की दाढ़ी और नाखून नहीं बढ़े थे। रे भरोसे से कहता है कि यही तो सफलता का सबूत है। जब साइमन छुपा हुआ दरवाजा खोलकर बाहर की सड़क दिखाता है, सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे बस कुछ घंटे ही बीते हों। तभी रे को लियो की याद आती है। तीनों भागकर उसके कैबिनेट के पास जाते हैं। कांच टूटा हुआ होता है और लियो की सिर्फ हड्डियां बची होती हैं। रे समझ जाता है कि ऊपर से गिरा पत्थर कांच तोड़ गया था। गैस बाहर निकल गई और लियो मर गया। लेकिन इसी से यह साबित हो जाता है कि उनका प्रयोग सफल रहा है। रे बताता है कि अब साल 2061 चल रहा है। यह सुनते ही साइमन खुशी से उछल पड़ता है। वह सोने की ईंटों के ढेर को देखता है। पास ही 100 साल पुरानी एक कार खड़ी होती है जिस पर खास कोटिंग की गई थी, इसलिए वह अब भी नई जैसी लगती है। जैसे ही वे निकलने लगते हैं, अमन साइमन को नीचा दिखाते हुए जबरदस्ती गाड़ी चलाने को कहता है। गर्मी से परेशान रे अमन को लियो की कब्र के पास से पानी लाने भेज देता है। जैसे ही अमन पानी लेने जाता है, साइमन की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। वह अचानक गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से अमन की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। अमन मौके पर ही मारा जाता है। रे दौड़कर आता है, लेकिन साइमन फिर से गाड़ी तेज करता है और कूदकर नीचे उतर जाता है। पूरी कार गड्ढे में गिर जाती है। अब 4 लोगों का सोना सिर्फ 2 लोगों रे और साइमन के पास रह जाता है। दोनों रेगिस्तान में पैदल चलने लगते हैं। ऊपर से जलता सूरज उन्हें झुलसा रहा होता है। रे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। नक्शे में पास का शहर बहुत दूर दिखता है। साइमन कहता है कि इस रफ्तार से तो वे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रे डरते हुए कहता है, अगर दुनिया में इंसान ही न बचे हों तो सोने का क्या फायदा? तभी आसमान में जहाज की आवाज आती है। साइमन खुशी से हंस पड़ता है। इसका मतलब दुनिया अभी भी जिंदा है। साइमन पानी निकाल कर पीता है। तभी रे को याद आता है कि उसकी पानी की बोतल रास्ते में गिर गई थी। साइमन चालाकी से कहता है, पानी चाहिए तो सोना देना पड़ेगा। बेबस रे सोना देकर पानी लेता है, लेकिन साइमन हर घूंट के बदले ज्यादा सोना मांगता है। धूप में रे पूरी तरह टूट जाता है। उसके होंठ सूख जाते हैं। वह घुटनों के बल गिर पड़ता है।